गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्लोब। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्लोब में। आपकी सफलता हमारा संकल्प। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम डेली बेसिस पर मंडे टू फ्राइडे सुबह 10:30 बजे जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कर रहे हैं दोस्तों, जो आपकी आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चाहे वो आपका रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, या कोई भी आपका स्टेट एग्जाम हो। आज इस सेशन का है 14वां दिन। जिन्होंने भी पुरानी वीडियोस ना देखी हो तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। उम्मीद है आप लोगों की साइंस की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आपको 20 में से 17 क्वेश्चन बिल्कुल सही करना ही है। ठीक है, चलिए। और दोस्तों, सुबह 6:30 बजे अपनी रीजनिंग की क्लास होती है, तो उसको भी आप लोग जरूर अटेंड करें। 10:30 बजे आप जैसे कि जानते हैं जनरल साइंस के एमसीक्यूज अपन करते ही हैं, और रात को 8:30 बजे आपके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो उस सेशन की आप लोग जरूर अटेंड करें। ठीक है, चलिए, बना देरी करें आज का सेशन दोस्तों, हम शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन बिजली के कुचालक हैं, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आंसर कीजिए। और दोस्तों, जिन्होंने भी सेशन को लाइक नहीं किया तो एक बार सेशन को आप लोग लाइक कर देंगे, अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों को वीडियो को शेयर करें दोस्तों। और जो भी चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। कौन बिजली का कुचालक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप देख सकते हैं दूसरे और तीसरे में दोस्तों क्या होते हैं, धातु आए हैं। धातु क्या होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, यानी ये धातु के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही होएगा, माइका। और क्वार्ट्स क्या होते हैं दोस्तों, बिजली के कुचालक होंगे, तो ओनली वन। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा। एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 15 किलोग्राम है, 4 मीटर प्रति सेकंड के समान वेग से गति कर रहा है। वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, जल्दी से बताएंगे आप लोग। आंसर करिए, सॉल्व करिए इसको। An object whose mass is 15 kilogram is moving at the uniform velocity of 4 meter per second. What is the kinetic energy of the object? क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो काइनेटिक एनर्जी होती है दोस्तों, गतिज ऊर्जा होती है, क्या होती है, हाफ mv²। जहाँ m दोस्तों क्या होता है आपका द्रव्यमान मास, v क्या आता है आपकी वेग और वेलोसिटी। ठीक, तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं दोस्तों। m की वैल्यू आपको द्रव्यमान कितना दे रखा है दोस्तों, 15। और दोस्तों आपकी वेलोसिटी कितनी है, वेग कितना है, 4। तो 4 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है, 16। 8 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक है, 15 × 8 = 200 कितना होता है, जल्दी से बताएंगे। 15 × 8 = 120। ठीक है, 120 जूल आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा। विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, बताएंगे आप लोग। व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कॉल्ड। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। विस्थापन के परिवर्तन की दर को दोस्तों क्या बोलते हैं, जल्दी से बताएंगे आप लोग। क्या बोलते हैं दोस्तों, वेग, वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, द रेट ऑफ चेंजिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, अच्छा दोस्तों, इसकी ऐसा यूनिट बताइए क्या होगी, जल्दी से बताएंगे आप लोग। ऐसा यूनिट क्या होगी, क्या होगी दोस्तों, मीटर पर सेकंड। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, ये कैसी राशि है दोस्तों, वेग एक सदिश राशि है। ठीक है, सदिश है, वेक्टर है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और दोस्तों आप एक चीज़ और याद रखिएगा, जो वेग होता है दोस्तों आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, नेगेटिव ऋणात्मक हो सकते हैं, और शून्य जीरो भी हो सकता है। तो ये पॉइंट आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। ठीक है, और त्वरण की दोस्तों ऐसा यूनिट क्या होती है, एक्सेलरेशन की बताएंगे आप लोग। क्या होती है दोस्तों, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, गति की आपको मालूम है मीटर पर सेकंड, और दूरी की दोस्तों क्या होती है, मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, आंसर कीजिए। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को किस नाम से जाना जाता है, जल्दी से बताएंगे आप लोग। इजी क्वेश्चन है, रेलवे एएलपी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है ये दोस्तों, जल्दी से आंसर कीजिए। बाय व्हाट नेम इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी नोन। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। आप सभी जानते हैं दोस्तों, जो आपकी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, और जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा होती है, उसके योग को दोस्तों क्या बोलते हैं आप, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा। तो आपका कौन सा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपकी एनर्जी की यूनिट क्या होती है दोस्तों, जूल, याद रखेंगे। चलिए, और दोस्तों ये कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। कौन सी है, अदिश स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए जो दोस्तों, आंसर कीजिए इसका क्या होगा। 12 डिग्री सी पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, क्या होगी बताएंगे आप लोग। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 12 डिग्री सेल्सियस। बताइए, 12 डिग्री तापमान पर जल की कौन सी अवस्था होगी, जल्दी आंसर कीजिए।
दोस्तों 12 डिग्री पर दोस्तों कैसी होगी, कैसी होगी दोस्तों, द्रव अवस्था में होगा, ठीक है, लिक्विड स्टेट में होगा। तो ध्यान रखिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, ठीक है। और दोस्तों 0 डिग्री पर कैसा होगा जल, जल्दी से बताएंगे आप लोग, कौन सी अवस्था में होगा दोस्तों, ठोस अवस्था में होगा, सॉलिड स्टेट में होगा, ठीक है। और दोस्तों 100 डिग्री पर दोस्तों क्या होता है, जल उबलता है, बॉयल होता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उम्मीद है आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा होगा, और जो भी समझ में ना आया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चितता अंग विन्यास निर्वहन शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए डैश उत्तरदायी होता है, जल्दी से बताएंगे आप लोग, आंसर करेंगे। द डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रीसियस ऑफ वॉलेंट्री एक्शन एंड फॉर मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अनुमस्तिष्क सेरिबेलम, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, ठीक है। जो दोस्तों सेरिबेलम अनुमस्तिष्क होता है अपने, क्या होता है दोस्तों, शरीर को क्या करता है, ये संतुलन करता है, ठीक है, शरीर को क्या करता है, बॉडी को अपनी बैलेंस रखता है, अनुमस्तिष्क सेरिबेलम, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। स्वास्थ्यम की उत्तरजीविता उक्ति के रचयिता कौन थे, कंफ्यूज ना होइएगा, ध्यान से एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़िए। स्वास्थ्यम की उत्तरजीविता उक्ति के रचयिता कौन थे, बताएंगे आप लोग। हु वॉज द ऑथर ऑफ द फर्स्ट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, क्या होगा आंसर। कई लोग इसका आंसर देंगे चार्ल्स डार्विन, लेकिन उसका आंसर चार्ल्स डार्विन नहीं है दोस्तों, क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर। ध्यान रखिएगा, जो चार्ल्स डार्विन थे उन्होंने दोस्तों क्या दिया था, योग्यता का, योग्यता की, ठीक है दोस्तों, अतिजीविता, अतिजीविता का सिद्धांत दिया था, ध्यान रखिएगा, तो कंफ्यूज ना होइएगा। स्वास्थ्य की उत्तरजीविता दोस्तों किसने दी थी, हर्बर्ट स्पेंसर ने, और योग्यता की अतिजीविता दोस्तों किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने, ठीक है। और डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने दोस्तों क्या दिया था, क्या फाइंड करा था उन्होंने दोस्तों, जेनेटिक कोड, याद रखेंगे, क्या फाइंड करा था, जेनेटिक कोड, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, तो ये क्या होगा, जल्दी से बताएंगे आप लोग। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 17, व्हाट इज इट, क्या होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, जो क्लोरीन होता है इसका एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक दोस्तों कितना होता है, 17 होता है। एटॉमिक मास दोस्तों कितना होता है, 35.5। तो ये दोस्तों कौन सी गैस है, एक हेलोजन, ठीक है, कौन सी गैस है, हेलोजन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो ये ग्रुप 17 का एलिमेंट है, ध्यान रखिए। ग्रुप 17 को दोस्तों क्या बोलते हैं अपन, हेलोजन फैमिली भी बोलते हैं। कौन कौन से एलिमेंट हैं इसमें दोस्तों, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, ठीक है, ये सारे क्या कहलाते हैं दोस्तों, हेलोजन ग्रुप कहलाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सी विधि जल को पंकिल जल से अलग करेगी, बताएंगे। यानी कि ऐसा पानी जिसमें कंकड़ पत्थर जैसे आपके रहते हैं उसको कैसे आप साफ करेंगे, किस विधि से जल को स्वच्छ करेंगे, बताएंगे आप लोग आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स विल सेपरेट वाटर फ्रॉम मडी वाटर, बताइए गंदे पानी को कैसे साफ करेंगे अपन। तो दोस्तों ऐसा पानी जिसमें ऐसी गंदगी हो जो घुलती ना हो, ठीक है, डिजोल्व ना होती हो, तो कौन सी विधि से करेंगे दोस्तों, फिल्ट्रेशन, निस्पंदन, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों आंसर कीजिए। असंतृप्त यौगिकों के दहन के दौरान डैश देखी जा सकती है, बताइए। डैश इज सीन ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, जब आप असंतृप्त यौगिकों को जलाते हैं तो कौन सी लॉ लिख लेगी, जल्दी से बताएंगे आप लोग, कौन सी लॉ लिख लेगी दोस्तों, पीली लॉ लिख लेगी, ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, क्योंकि जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होगी वहाँ पर कौन सी लॉ निकलती है दोस्तों, पीली लॉ निकलती है। जहाँ की आपकी ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में होगी तो वहाँ पर दोस्तों कौन सी लॉ लिख लेगी, नीली लॉ लिख लेगी, ठीक है। और नीली लॉ का ज्वलन ताप सबसे अधिक होता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे, ज्वलन ताप सबसे क्या होता है इसका, अधिक होता है, ठीक है। बर्निंग हीट इसकी हाई होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ध्यान रखिएगा, आपसे नहीं है पूछा है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ बायोमास एनर्जी। बताइए क्या होगा इसका आंसर। जैसा कि आप सभी जानते होंगे लकड़ी भी दोस्तों क्या है एक, ठीक है, बायोमास एनर्जी है। इथेनॉल भी एक क्या है, बायोमास एनर्जी। और गाय भी एक क्या है आपका, गाय का गोबर भी एक बायोमास एनर्जी है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। जो परमाणु ऊर्जा है, ठीक है, बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा दोस्तों किसका स्रोत है, जल्दी से बताएंगे आप लोग। परमाणु विखंडन का, ठीक है, नाभिकीय विखंडन का, सॉरी, किसका, नाभिकीय विखंडन का। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, न्यूक्लियर फ्यूजन का। ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों आंसर कीजिए। उत्तल लेंस की फोकल लंबाई 50 सेंटीमीटर है, तो इसकी शक्ति की गणना करें। बताएंगे आप लोग, सॉल्व करिए। द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज 50 सेंटीमीटर, कैलकुलेट इट्स पावर। चलिए सॉल्व करेंगे इसको, क्या होगा इसका आंसर। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, जो दोस्तों लेंस की पावर होती है दोस्तों, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है दोस्तों, फोकल लेंथ के। ठीक है, और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, उसकी फोकल लंबाई होगी हमेशा दोस्तों किस में होगी, मीटर में होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको किस में दिया गया है, सेंटीमीटर में दिया गया है। सेंटीमीटर का मीटर में चेंज कर लेंगे तो क्या होगा, 50/100। ठीक है, मीटर में चेंज हो जाएगा ये आपका। फिर सॉल्व करने पे दोस्तों क्या आएगा, 2। ठीक है, तो जो भी अपनी पावर होती है दोस्तों, इसकी यूनिट क्या होती है, डायोप्टर। तो 2D आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। पराग कण जिसमें पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं पराग कण, पोलन ग्रेन्स आर फाउंड इन। आंसर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये आपका ALP में भी आ चुका है 2018 के, और ग्रुप डी में भी आ चुका है 2018 के। चलिए आंसर कीजिए। परागकण किस में पाए जाते हैं दोस्तों, परागकण पाए जाते हैं परागकोश में। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ध्यान रखिए, परागकण परागकोश में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए। जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाएगी। चलिए आंसर कीजिए। When a gun is fired, its potential energy is converted into। बताइए आंसर क्या होगा इसका। जब भी कोई गोली चलाता है तो इसकी स्थिति ऊर्जा किस में हो जाएगी, वो दोस्तों परिवर्तित गतिज ऊर्जा में। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखिए, जब कोई व्यक्ति गोली चलाता है तो थोड़ा पीछे हट जाता है। कौन से, न्यूटन के नियम के अनुसार दोस्तों, न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार। ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है, जैसे क्या बोलते हैं दोस्तों हम, क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी बोलते हैं। ये भी आप लोग याद रखेंगे, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। ठीक है, एक्शन रिएक्शन लॉ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए इसका। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सिरका तैयार करने के लिए किया जाता है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग विनेगर। किसका यूज़ किया जाता है दोस्तों सिरका बनाने के लिए, दोस्तों किसका किया जाता है, एसिटिक एसिड का। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। एसिटिक एसिड का सिरका बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका केमिकल फॉर्मूला दोस्तों क्या होगा, एसिटिक एसिड का क्या होता है दोस्तों, CH3COOH। ठीक है, एसिटिक एसिड आपके फलों के रस में भी पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए, यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल 20 मीटर की दूरी तय करता है तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा ज्ञात करें। चलिए आंसर कीजिए। इफ़ अ बॉय कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर्स ऑफ 600 न्यूटन फोर्स इन 4 मिनट्स, फाइंड द अमाउंट ऑफ पावर कंज्यूम्ड बाय द बॉडी। बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसलिए कहता हूँ आपको, हर सेशन में 1 से 2 न्यूमेरिकल जरूर देखने को मिलेंगे, तो पेन पेपर लेके बैठा करो। चलिए सॉल्व करो इसको। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो आपकी पावर होती है, शक्ति होती है, वो क्या होती है, कार्य करने की दर कहलाती है। ठीक है, ठीक, तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, वर्क इक्वल टू क्या होता है, कार बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे अपन। तो दोस्तों आपको फोर्स कितना दिया गया है, 600 न्यूटन का। ठीक है, आपका डिस्प्लेसमेंट दोस्तों कितना हुआ है, 20 मीटर का। टाइम कितना है दोस्तों आपका, 4 मिनट। मिनट को सेकंड में मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉल्व करिए इसको, 10 टाइम्स में ये कट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों कितना आ जाएगा आपका, 50
वाट। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए। निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है, जल्दी से बताएंगे आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज सेक्रेटेड बाय द पैनक्रियास। आंसर कीजिए जल्दी, क्या होगा इसका, जल्दी से बताइए। कौन सा एंजाइम स्रावित होता है अग्नाशय, कौन सा होता है दोस्तों, ट्रिप्सिन। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ध्यान रखिए ट्रिप्सिन भी होता है, और कौन सा होता है दोस्तों, एमाइलेज, ये भी आप लोग याद रखेंगे। एमाइलेज भी आपका पेनक्रियास से स्रावित होता है, अग्नाशय से स्रावित होता है, और लाइपेज। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज सारे आपके जो एंजाइम है तीनों अग्नाशय से स्रावित होते हैं। ठीक है, याद रखिए। और ट्रिप्सिन का कार्य दोस्तों क्या होता है, जल्दी से बताएंगे। ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य क्या होता है दोस्तों, ये पेप्टोन को किस में बदलता है, एमिनो एसिड में। ठीक है, याद रखिएगा। जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है पेप्टोन को अमीनो एसिड में चेंज करता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न हो सकता है, बताएंगे आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, स्पायरोगारा है जो, ठीक है, विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न हो सकता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बताइए तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टूटाइन को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। चलिए अभी बताया था मैंने आपको, आंसर कीजिए। बाय व्हाट नेम आर द एलिमेंट्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टूटाइन कॉमनली नोन। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, क्या बोलते हैं दोस्तों इन्हें, हैलोजन समूह बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। ठीक है, कौन सी ग्रुप है, ग्रुप 17। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। और दोस्तों ध्यान रखिए, जो हैलोजन समूह के जितने भी तत्व होते हैं दोस्तों, कैसे होते हैं, ये रंगीन होते हैं, कलरफुल होते हैं, और बहुत ही क्रियाशील होते हैं। ठीक है, मोर रिएक्टिव होते हैं हैलोजन के एलिमेंट्स, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों बताइए, एक तत्व के समस्थानिकों की संख्या आपकी कितनी है, 298 है। यदि इसके नाभिक में 188 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या क्या होगी, जल्दी से सॉल्व करके बताएंगे आप लोग। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, तो परमाणु द्रव्यमान होता है, ठीक है, एटॉमिक मास होता है दोस्तों, किसके क्या होता है, किसके बराबर होता है दोस्तों, ठीक है, आपकी प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, जिसमें आपको क्या दिया गया, आपको परमाणु द्रव्यमान दोस्तों कितना है, 298 है। ठीक है, आपको क्या दी गई, न्यूट्रॉनों की संख्या दी गई, आपसे क्या पूछे, परमाणु संख्या पूछी गई है, यानी जेड आपसे पूछा गया है। प्रोटॉनों की संख्या, सॉरी न्यूट्रॉनों की संख्या एन होता है यहाँ पर। न्यूट्रॉन की संख्या दोस्तों कितनी है, 188। तो आपकी क्या आ जाएगी, परमाणु संख्या, सब्ट्रैक्ट करेंगे दोस्तों, सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ जाएगा, 110। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा दोस्तों, और इस सेशन की पीडीएफ पाने के लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी ग्लोब। ठीक है, और दोस्तों जिन्होंने भी सेशन को लाइक नहीं किया तो एक बार सेशन को आप लोग लाइक करेंगे, अपने फ्रेंडों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और बेल आइकन दबाना ना भूलें नोटिफिकेशन के लिए। ठीक है, चलिए बाय बाय, थैंक यू।